दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। ये पुरसादारी, ये मातमदारी, ये इजहार मोहब्बत परवरदिगार आलम अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी, मकसद तहारत को लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं, खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब फरमाए। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला किसी त्यौहार का नाम नहीं है, अज़ाए हुसैनी तरबियत का नाम है। कि जिस तरह कुरान अम्बिया के क़िस्से बयान करता है और आखिर में ये कहता है कि वातबिरू या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान लुब, ऐ साहिबान मग़ज़, ऐ साहिबान अक़ल, इन क़िस्सों से क्या हासिल करो, इबरत हासिल करो। तो करबला मकाम इबरत है, ये बताने के लिए कि हर ज़माने में सही और गलत होता है। आप सही के साथ खड़े हो या गलत के साथ खड़े हो, ये आपने फ़ैसला करना है। हर ज़माने में जंग बातिल और जंग हक़ होती है। बातिल एक थ्योरी का नाम है, हक़ भी एक थ्योरी का नाम है। इस थ्योरी को प्रैक्टिकली कुछ लोग अंजाम देते हैं। अब इंसान इतना बसीर होना चाहिए कि अपने ज़माने में ये पहचान सके कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। कि रसूल ने कहा कि मैं मबऊस हुआ ताकि क्या करूं, तबलीग करूं। अपना लक़ब बताया मुबल्लिग़, और शैतान का जब रसूल ने बताया कि शैतान मुबल्लिग़ नहीं है, शैतान मुज़य्यिन है। शैतान का काम है चीज़ों को तज़यीन देना, मेरा काम है तबलीग करना। तबलीग कार मेहनत है, तज़यीन कार मेहनत नहीं है। क्योंकि शैतान को ज़्यादा ज़हमत नहीं लगती किसी जवान को गुमराह करने में, क्योंकि गुनाह में पहले से ही इंसान के लिए कशिश है, शहवानी चीज़ों में इंसान के लिए कशिश है। कोई आपको कहे कि हम आपको 1 करोड़ देते हैं, आप ये काम कर दीजिए, तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। कोई किसी को हुकूमत की लालच दे, कोई किसी को वजारत की लालच दे। ये फितरत इंसानी है कि इंसान को पावर, इंसान को ताकत अच्छी लगती है। तो कहा कि शैतान मुज़य्यिन है, पहले से उस चीज़ में कशिश है और वो उससे ज़्यादा उसको तज़यीन दे के तुम्हारे वजूद में खिंचाव पैदा करता है। मैं मोहम्मद मुबल्लिग़ हूँ। अब सुबह की नमाज के लिए उठना ये कार मुश्किल है, रोज़ा रखना ये कार मुश्किल है, पैसा कमा कर साल के एंड पर उसकी बचत पर 20% राह खुदा में देना ये कार मुश्किल है। कि वो लोग जो रसूल के साथ रहते थे, सालबा का वाक़या मशहूर है कि बारहा कहा या रसूल अल्लाह दुआ करिए मैं अमीर बन जाऊँ। नबी ने कहा मुझे खौफ है, अमीर बन जाओ तो अल्लाह के दर से दूर न हो जाओ। तो ये कार मुश्किल है। शैतान के दरबार में जाना आसान और अल्लाह की राह में अपनी जान को देना ये बड़ा मुश्किल है। कि आज इस्तेमार के मुकाबले में खड़ा होना ये हर किसी का काम नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ, इस्तेमार के साथ हाथ मिलाना ये कार आसान है। तो फरमाए कार मुश्किल के लिए तबलीग की ज़रूरत है। कार आसान जो शैतान का है वो तज़यीन करता है। अब तज़यीन का मतलब क्या है? क्योंकि फितरत इंसान में खुदा ने रखा है कि हर इंसान आशिक़ कमाल है। यानी कोई भी ऐसा जवान नहीं जिसे कमाल न अच्छा लगता हो, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं। कमाल किसे कहते हैं? कामयाबी। हर इंसान को कामयाबी अच्छी लगती है, नाकामी किसी को अच्छी नहीं लगती। अब शैतान का कमाल क्या है कि शैतान जो चीज़ बुरी है उसे अच्छा करके पेश करता है। मसलन इब्न साद भी कमाल के पीछे है, यजीद भी कमाल के पीछे है, इमाम हुसैन भी खुद बा कमाल हैं और असहाब को कमाल के पीछे ले जाना चाहते हैं। अब यजीद से पूछोगे कमाल क्या है? क्योंकि उसके जहन में कमाल है बक़ाए हुकूमत। हुकूमत मिल गई तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। जिस तरह आपके अपने मुल्क के हालात हैं कि कुछ भी करके हुसूल हुकूमत करना है, वो चाहे धांधली के ज़रिए हो, वो चाहे झूठ के ज़रिए हो, वो चाहे गिश के ज़रिए हो, वो चाहे करोड़ों रुपए देकर सीटें खरीदने के ज़रिए हो। अब ये क्या समझ रहे हैं कि कमाल क्या है? ख़रीद हुकूमत। कमाल क्या है? तख्त मिल जाए किसी भी कीमत में। अब इसके जहन में जब कमाल ये बन गया, ये उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा।
वो शायद अपनी जान भी दे दे, शायद अपनी इज्जत भी दांव पे लगा ले, लेकिन इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं, कमाल क्या है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक अशतर ने सवाल किया कि मौला, ये आपके मद्दे मुकाबिल वाला जंगें हाथ से निकालता जा रहा है, तो मौला ऐसा क्या है कि हमारा लश्कर कम होता जा रहा है? तो इमाम ने फरमाया कि अगर मैं भी उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करूं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना आपके मुल्क में, पावर पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिक्स की जाती है पावर के लिए, एक पॉलिटिक्स की जाती है खुदा के लिए, हक के लिए। तो कहा कि अगर मैं भी पावर पॉलिटिक्स में आ जाऊं कि सिर्फ नीयत ये रखूं कि अली ने अपना तख्त बचाना है, अली ने अपनी हुकूमत बचानी है, तो फरमाया ये जो अक्ल खुदा ने इंसान को दी है, इस अक्ल से इंसान शैतान की भी इताअत कर सकता है और इसी अक्ल से इंसान रहमान की इताअत भी कर सकता है। फिर नहजुल बलागा का वो जुमला के फरमाया अल अक्ल मा उबिद बिहिर रहमान, फरमाया अली अगर मकर करने पर आए तो अली का मुकाबला कोई ना कर सके, लेकिन फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि अक्ल से मकर नहीं की जाती, अक्ल से शैतान की इबादत नहीं की जाती, अक्ल से रहमान की इबादत की जाती है। तो वो इंसानियत की बका के लिए आए थे, ना कि अपने वजूद और अपनी ज़ात को बचाने के लिए। और ये दर्स देकर गए कि जिस भी ज़माने में रहो, एक तरफ सियाही होगी, एक तरफ नूरानियत होगी। अब ये तुमने फैसला करना है तू किस लश्कर में खड़ा है, लश्कर शैतान में खड़ा है या लश्कर रहमान में खड़ा है। हम मुख्तलिफ सिफ़ात बयान कर रहे थे असहाब इमाम हुसैन की। हमने कहा सबसे बरतरीन सिफ़त असहाब अबी अब्दुल्ला फर्जंद रसूल की सिफ़ात के असहाब की सिफ़ात ये थी, वो साहिबाने बसीरत थे। मसलन रसूल खुदा ने जब दीन इस्लाम का ऐलान किया, सबसे ज़्यादा जो पहले अफराद रसूल के पास आए वो साहिबाने बसीरत थे। जब इंसान में बसीरत होती है, जनाब बिलाल जैसे, जनाब अम्मार यासिर जैसे, जनाब अम्मार के वालिदैन जैसे, ये कौन हैं जो साहिबाने बाबसीरत हैं। यानी इतनी बसीरत हो कि वो हक़ को बातिल को पहचान सके। आपका सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हो कि आप फ़ौरन वायरसेस को डिटेक्ट कर दो और उनको मार दो और उसके बाद हक़ के रास्ते पर चलो। तो हबीब इब्न मबाहिर साहिब बसीरत, हानी इब्न उरवा साहिब बसीरत, अब्बास इब्न अली साहिब बसीरत के सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मैं रात को खैमों से चल रही थी, अब्बास ने अपने भाइयों को बिठा दिया कि एक ऐसी माँ जिनका लक़ब बना उम्मुल बनीन, जिसने अपने चारों बेटे क्या कर दिए, इमाम हुसैन की खिदमत में भेज दिए। अब अब्बास बेटे, अब इनमें से कुछ ऐसे भाई हैं जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल है, यानी अमीरुल मोमिनीन को भी उन्होंने सही से नहीं देखा, उसी साल पैदा हुए और उसी साल अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई। अब्बास ने अपने भाइयों को बिठाया हुआ है और कहते हैं, भाइयों कल तुम्हारा क्या इरादा है? कहते हैं, अब्बास आप हमारे बड़े हो, अम्मा ने हमें तुम्हारे हवाले किया है, जो आपका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। तो कब बस मेरा फैसला ये है, हम उम्मुल बनीन के बेटे हैं, हुसैन फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा है, जब तक हम जिंदा हैं हुसैन तक आँच नहीं आनी चाहिए। अब हम दुनिया से चले गए वो अलग मामला है। वल्लाह कैसी वफा की इन भाइयों ने, क्योंकि साहिब बसीरत थे, हक़ को पहचान लिया। जनाब ज़ुहैर जो अमीरुल मोमिनीन के अक़ीदे वाला नहीं था, मशहूर था उस्मानी मकतब, उस ज़माने में मुख्तलिफ मकातिब से ताल्लुक़ रखते थे। जब मैदान में जाता लोग कहते हैं, ज़ुहैर तू तो उस्मानी मकतब था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ज़ुहैर कहते हैं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, इमाम हुसैन के लश्कर में आ गया हूँ। और मौला फरमाते हैं, ज़ुहैर की मिसाल मोमिन आले फ़िरौन की तरह है कि अल्लाह ने इसे क्या अता की, हिदायत अता की। अब हिदायत उसे ही मिलती है जो बंदा क्या हो, साहिब बसीरत हो। और हिदायत ऐसी मिली कि बीवी को छोड़ा, हिदायत ऐसी मिली कि घर को छोड़ा, हिदायत ऐसी मिली कि सब कुछ छोड़ के इमाम हुसैन के लश्कर में आ गया अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। तो पहली सिफत साहिब बसीरत होना, हक़ व बातिल की पहचान होना। आपके मुल्क में मुख्तलिफ गुरु होंगे, अब इंसान को इतनी बसीरत हो कि मैं किस गुरु के अंदर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ ताकि मुझे हिदायत मिले, मैं किस गुरु में जाऊँ ताकि मेरी आखिरत तबाह बर्बाद न हो। दूसरी सिफत फरमाया बसीरत के बाद सिफत कौन सी होनी चाहिए? फरमाया सारिउ इलल खैरात, ऐ मोमिन जब भी खैर को देखो दौड़े दौड़े खैर की तरफ जाना। ऐसा ना हो कि फुर्सतें मवाक़े तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं
और तुम उन मौके को ज़ाया कर दो। अमीर फरमाते हैं कई ऐसे लोग हैं किस्मत उनके दरवाज़ों को खटखटाती है, लेकिन ये देर करते हैं, खैर में देर करते हैं उठने में, वो मौके इनके हाथों से निकल जाते हैं, फिर ये लोग पछताते हैं। फिर तीसरी सिफत हमने बयान की, अगर ये सिफत इंसान में हो कि असहाब इमाम हुसैन के अंदर सिफत थी कि ये हमेशा शादाब रहते थे, मसरूर रहते थे, खुश रहते थे, और खुशी बाइस थी। दो तरह की खुशी हैं, एक है फ़रह, एक है मरह। एक खुशी तकब्बुर वाली खुशी है, एक खुशी अल्लाह की इबादत में अल्लाह की इताअत वाली खुशी है कि जनाब बुरैर, जनाब यजीद इब्न सुबैत, जनाब हबीब इब्न मदाहिर, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा या असहाब इमाम हुसैन, शब आशूर पता है कल हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन चेहरे पे अजीब सी फ़रह है, ये फ़रह शहादत है, ये पहचान की फ़रह है कि हम राह हक़ पर हैं, कभी भी मौत से नहीं घबराए, कभी भी शहादत से नहीं घबराए, बल्कि तमन्ना कर रहे हैं मौला हुसैन आपके हाथों में अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं। तो मोमिन हमेशा खुश रहता है। आज मुआशरे में डिप्रेशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात से दूर हैं, क्योंकि हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से दूर हैं। अगर ये तालीमात हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ तो इंसान की ज़िंदगी से गम ख़त्म हो जाए। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने अर्ज़ किया कि गम के आने की कई वजूहात हैं। पहली वजह गम के आने की, जब इंसान नेगेटिव थिंकर बन जाता है। पर मैं हमेशा मुस्बत अंदेश बनो। अगर चाहते हो ज़िंदगी में गम ना हो तो हुस्न ज़न की आदत अपने वजूद में पैदा करो। अल्लाह के लिए हुस्न ज़न, शैतान के लिए सूए ज़न पैदा करो। हमारे यहाँ उल्टा है, मोमिन के लिए सूए ज़न और शैतान के लिए हम बड़ा हुस्न ज़न करते हैं कि थोड़ा सा गुनाह करने से क्या हो जाता है, थोड़ी सी ख़ता करने से क्या हो जाता है, आज नमाज न पढ़ी तो क्या हो जाता है, एक साल रोज़ा न रखा तो क्या हो जाता है, थोड़ी सी चादर से बाल निकल आए खातून के तो क्या हो जाता है। फरमाया नहीं, कभी भी इबादत में सुस्ती न किया करो, हमेशा अपनी इबादत में मुहकम रहा करो, जिस तरह असहाब इमाम हुसैन मुहकम थे। यानी ज़ोहर आशूर तीरों की बारिश हो रही है, लेकिन इमाम हुसैन अपनी नमाज को अदा कर रहे हैं। ये सख्ती इमाम हुसैन है मकाम नमाज में। ज़िंदान शाम में आधी रात को सैयदा ज़ैनब नमाज शब पढ़ती हैं। ये निशानी है कि असहाब अहल बैत का राबिता, असहाब अहल बैत का राबिता परवरदिगार आलम के साथ कितना मजबूत था। दूसरा फरमा, इंसान डिप्रेशन में इसलिए जाता है क्योंकि अपने आज में नहीं रहता है, ये ज़्यादा या अपने कल में रहता है, या ये सोचता है कि कल क्या होगा, या अपने पास्ट में रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था। नहीं, मोमिन हमेशा आज में रहता है। आपकी जिम्मेदारी आज की है, आपकी जिम्मेदारी कल की नहीं है। का गुनाह किए उन पे नादिम हो जाओ, इबरत हासिल करो और अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करो, तदबीर हासिल करो। आखिरी सिफत फरमाया, जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई हदफ नहीं होता वो लोग भी गम में चले जाते हैं। जवान से पूछो क्या किया, क्या मौलाना अभी BA कर दिया, आगे क्या करोगे, का सोच रहे हैं अभी क्या करना है, मतलब इसका कोई हदफ ही नहीं है। और फरमाया हदफ जितना बुलंद होगा खुशी उतनी ज़्यादा होगी। एक नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहा है, भाई क्यों जा रहे हो, का माँ बाप का इसरार है कि पढ़ लिया जाए, हदफ छोटा है, मामूली हदफ है, माँ बाप की वजह से जा रहे हैं। दूसरे से कहा आप यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ने जा रहे हो, का मौलाना इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि डिग्री मिल जाए, कुछ नौकरी हो जाए। हदफ क्या बना, सिर्फ माल बना। तीसरा, आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, ताकि बाबसीर बनूं, इल्म जितना आएगा कायनात के पर्दे मेरे लिए उतने खुलेंगे, इसकी हदफ थोड़ा और बड़ा हुआ। चौथे से पूछा आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, का रसूल का फरमान है कि इल्म हासिल करो, इल्म से अल्लाह की मारिफत मिलती है, इल्म हासिल करने वाले का हर लम्हा इबादत में गुजरता है। तो इसका हदफ कितना बना, बुलंद हदफ बना। जितना हदफ बुलंद उतनी इंसान की हिम्मत बुलंद होती है। हदफ छोटा हो गया इंसान की हिम्मत भी छोटी बन जाती है। तो फरमाया आला अहदाफ बनाया करो जिंदगी में, हदफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल सेटिंग। अगर आपकी गोल सेटिंग मजबूत है तो आपकी दुनिया भी आबाद, आपकी आखिरत भी आबाद। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। मसलन ये नमाज दिन में 17 रकात, ये गोल है। जब आपको आदत हो जाएगी इस नमाज की, और जब आप नहीं पढ़ोगे तो गम आएगा, और जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या आएगी, खुशी आ जाएगी। महीने वाला गोल बनाओ, 40 दिन का गोल बनाओ। मन अखलसल्लाह 40 यौमा, जो 40 दिन अल्लाह के लिए खुलूस के साथ गुजारता है, फरमाया अल्लाह उसके दिल पे हिकमत के चश्मों को जारी कर देता है। आज हम में से किस मोमिन ने कहा मौलाना मसलन 40 दिन अल्लाह का ये जिक्र अंजाम दूंगा, अपने वजूद की गलत आदतों को लिखे का अच्छी आदत अपनानी है 40 डेज, बुरी आदत को निकालना है 40 डेज। यानी 40 दिन में इंसान की बॉडी में आदतें क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। किसी भी बुरी आदत को निकालना है, आप 40 दिन उस काम को
न करें वो डिलीट हो जाएगी आपके वजूद से। और किसी भी अच्छी आदत को पालना है, 40 दिन उस काम को करें, वो आदत आपके वजूद में क्या हो जाएगी, रासिख हो जाएगी। तो का इरादा जितना बुलंद, हदफ जितना बुलंद, इंसान की ज़िंदगी में उतनी खुशी आ जाती है। आखिरी सिफत हमने बयान की, काए मोमिन अगर खुश रहना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में तरो ताज़गी चाहते हो, तो फरमाया कभी भी सुस्ती से दूरी किया करो। और सुस्ती इंसान के वजूद में गम को ला देती है। कि रसूल फरमाते हैं, खुदा मुझे फशल से, मुझे कसल से, मुझे ऐसे बहानों से बचा कि मोमिन को कहो कि ये काम करो, वो फ़ौरन बहानेबाजी लाता है। और सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में सही तफरीह नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ जायज़ तफरीहें हैं और कुछ नाजायज़ तफरीह हैं। रसूल खुदा, रसूल गिरामी भी तफरीह किया करते थे। आज के जवान को सोचना चाहिए, जब तक आपकी ज़िंदगी में सही सालिम तफरीह नहीं है, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होगी। कहते हैं कुछ लोगों ने मदीने पर, कुछ रहज़न, कुछ चोरों ने हमला किया। हमला करके किसी के घर से बकरियां ले गए, किसी के घर से क्या ले गए। रसूल खुदा से शिकायत हुई, या रसूल अल्लाह, ये अजीब गुरोह पैदा हुआ है, रातों को हमला करता है और लोगों के घरों से चोरी करके जाता है। लिहाजा रसूल ने अपने असहाब के साथ एक लश्कर बनाया और लश्कर बनाने के बाद शहर के दरवाजे पे बैठ गए, जब वो हमला करें तो हम उन पर अटैक करके उस हमले को दूर करेंगे। इत्तेफाक से चोरों को पता चल गया कि भाई इन्होंने अपना एक लश्कर बना दिया है। देखो हिम्मत की तो चोर भी क्या हुआ, भाग गया। अब बंदा बेहिम्मत होकर घर बैठा रहे तो चोर आपके डेली आएंगे घर पे हमला कर। आपकी हिम्मत से अगला बंदा डरता है, आपकी हिम्मत से। जब तक मुसलमानों में प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा, मोमिनीन का प्रेशर ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिससे फासिकीन डरें। कि आगा शरीयती कहते हैं अली इब्न अबी तालिब की ज़ात उनके ज़माने वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि एक इमाम मासूम फर्जंद रसूल घर बैठा है, किसी को जहर दे रहे हैं, किसी को जिंदान में डाल रहे हैं, किसी को नज़रबंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी हुकूमत में तो मासूमीन दखालत नहीं कर रहे हैं। ना ही मसलन 5वें इमाम के बाद कोई इमाम ऐसा है जो लश्कर साजी करता हो कि जनाब एक लश्कर बनाते हैं, मसलन मरवानियों की हुकूमत को गिराते हैं या बनु अब्बास को गिराते हैं। फिर इनको क्यों जिंदान में डालते थे? नहीं, खुद वजूद फर्जंदान रसूल एक प्रेशर था इनके लिए। क्योंकि हाकिम कितना भी अच्छा बनता था, लोग रोल मॉडल मासूम को बनाते थे। देखो इसकी तरह बनो, इसकी तरह अदालत करो, इसकी तरह खैर खैरात करो, इसकी आदत अपने वजूद में होनी चाहिए। तो लोग खुद को उनके साथ क्या करते थे, मुवाजना करते थे। कि रसूल फरमाते हैं अगर लोगों में अहल बैत के लिए तवाज़े न हो तो लोग अहल बैत के दुश्मन बन जाएं। बनु उमैया क्यों दुश्मन बने? ये एतराज़ करते थे कि भाई सारी खिलाफतें औलाद अली में क्यों हैं, सारे कमालात इनके अंदर क्यों हैं, सारी रिशादतें शुजाअतें इनके अंदर क्यों हैं। कि वक्त के हाकिम ने ये बारहा चाहते थे मासूमीन का दर्जा गिराया जाए। कि इस वक्त के हाकिम ने आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े मौला की शान पर, अपनी महफिल में इमाम को दावत दी, सिर्फ ये करने के लिए वो मौला को नीचा दिखाए। अब इमाम की उम्र बहुत हो चुकी थी, तो कहते हैं वहाँ पे तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था। तो सारे लोग तीर मार रहे थे, बीच में बोर्ड था और सेंटर में तीर लगना। तो इन्होंने देखा कि आपके 5वें इमाम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जनाब ज़हबी अपनी किताब में लिखते हैं अफ़क़हुर रिजाल फ़िल अरब, 5वें इमाम के लिए कहते उस वक्त अरब में मोहम्मद बाक़िर से कोई बड़ा फ़क़ीह नहीं था। और अगर लायक खिलाफत उस ज़माने में कोई माना जाता था वो मोहम्मद बाक़िर था। इतना इल्म था इन इमाम का, इतने शागिर्द इन इमाम ने बनाए, फ़िक़ही उसूल तरतीब दिए आपके मोहम्मद बाक़िर ने। तो इमाम की उम्र बहुत हो चुकी थी। वक्त के हाकिम ने इमाम को कमतर दिखाने के लिए कहा कि आप भी 2-3 तीर मार दें। इमाम ने कहा देखो हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, लिहाजा हमें इस काम से दूर रखो। कहा नहीं नहीं आप मारिए। तो कहते हैं इमाम ने 3 तीर मारे। पहला तीर भी निशाने पे लगा और बाकी जो 2 तीर थे वो उन पहले वाले तीरों को चीरते हुए उसी तीर को लगे। तो वो हैरान होकर कहने लगा कि आप क्या एक्सरसाइज करते हैं कि आप इतना एग्जैक्ट निशाने पर तीर मार रहे हैं। इमाम ने फरमाया जवानी में कभी कभी 2 तीर चलाए थे, अभी भी मुझे याद था, लिहाजा मैंने 3 तीर क्या कर दिए, मार दिए। यानी इल्म के मैदान में ये आले रसूल से नहीं जीत पाते थे, शुजाअत के मैदान में नहीं जीत पाते थे। कि जब फ़कीर आते थे हारून के दरबार में खैरात मांगने,
तो हारून उनको 15 दिरहम देता था, 10 दिरहम देता था। और यही फ़कीर जब मूसा काज़िम के पास आते थे, छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक के फर्जंद के पास आते थे, तो आपके इमाम मूसा काज़िम 150 दिरहम फ़कीर को देते थे। का इतना ज़्यादा क्यों? यानी उस ज़माने में 650 ग्राम सोना बनता है, 150 दिरहम देते थे फ़कीर को। मतलब इतना उसे नवाज देते थे कि दोबारा उसको किसी के दर पे जाने की ज़रूरत न पड़े कि जा इन पैसों से जाके दुकान खोल, जा इन पैसों से जाके फला काम कर। ये आपके मतलब वजूद मासूमीन इनको खटकता था कि जिस तरह आज सारी मुस्लिम हुकूमतों में इस्तेमार को अगर कोई हुकूमत खटकती है वो अली के मानने वालों की है। कहते हमें किसी से मसला नहीं। ये लोग बड़े अजीब हैं, मतलब ये ऐसे काम करते हैं कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाते हैं। लुबनान के शिया, यमन के शिया इसराइल के मुकाबले में ऐसे खड़े होते हैं, कोई नहीं खड़ा होता। ये क्या बना रहे हैं? रोल मॉडल बना रहे हैं। आज अकाबिर उम्मत कह रहे हैं कि वाकईन इस्तेमारी ताकतों के मुकाबले में, क्योंकि ये रविश किसकी? इमाम हुसैन की रविश है। एक मुसलमानों का वो तबका जो हमेशा इख्तदार के साथ रहा, जहां उन्होंने ताकत देखी, जहां उन्होंने पावर देखा, जहां उन्होंने सुपर पावर्स देखे, ये उन्हीं के बहाव में बहने लगे। उम्मत का एक तबका वो था जो बहाव के खिलाफ चलता था। कि कुछ वो थे जो जालिमों के साथ चल रहे थे, फासिकों के साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ वो थे जो जुल्म के खिलाफ। यानी आले रसूल ने हमेशा फासिकों का मुकाबला किया, हमेशा हाकिमों का मुकाबला किया, हमेशा सही को सही बोला, गलत को गलत बोला। कि एक राइटर है, इंग्लिश राइटर है माइकल हू, इसकी किताब है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अंग्रेज राइटर है, इसकी ट्रांसलेशन भी मुख्तलिफ ज़बानों में हो चुकी है और की किताब बड़ी मशहूर और मारूफ है और बड़ी दकीक इसने तहकीक की है इस किताब में। किताब का नाम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अंग्रेज लिखने वाला वाशिंगटन का बंदा है। इससे पूछा गया कि आपने क्या लिखी किताब? कहता है मैं वाशिंगटन की मेट्रो में सफर कर रहा था और उस मेट्रो में एक शराबी बंदे ने एक खातून पे अटैक किया, हाथ में उसके चाकू था, और अटैक करके उस खातून के साथ ज्यादती की। और जितने लोग इस मेट्रो में थे, एक बंदे ने भी नहीं बचाया, सारे देख रहे थे। मतलब कोई भी आगे नहीं बढ़ा कि उस खातून की इज्जत को बचाए। कहता उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि इतने अदियान, इतने दीन आए कि हम क्रिश्चियन हैं, क्या किसी नबी ने, किसी प्रॉफिट ने, किसी गॉड ने ये तरबियत नहीं दी कि अगर तुम बुराई को देखो तो बुराई के सामने खड़े हो जाओ, अगर किसी पे जाति देखो तो जाति के सामने खड़े हो जाओ? ये बिल्कुल ऐसे है कि आप रोड से गुजरे, एक बंदा एक को गोली मार रहा है और आप दूर से देखते रहें, एक बंदा भी आगे न बढ़े, कोई किसी की मदद के लिए न जाए, कोई किसी को छेड़ रहा हो, कोई उसकी मदद के लिए न जाए। कहता मैंने तहकीक करना शुरू की, फिर मैं दीन इस्लाम पे पहुंचा, फिर दीन इस्लाम में मकतब तशय्यो पे पहुंचा, फिर मकतब तशय्यो से हुसैन इब्न अली पे पहुंचा, जिन्होंने हुक्मा के खिलाफ जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े बोले आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, अल मारूफ मा अमरतुम बिह वल मुनकर मा नहीतुम अन। कि इमाम हुसैन का जुमला खरज तुल इस्लाह उम्मती, उम्मत जद्दी में मदीने से निकला, हदफ बयान कर रहे हैं मोमिन। ऐ जवान, जिंदगी में हदफ नहीं तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी में आला अहदाफ नहीं तो जिंदगी में खुशी चली जाती है। फरमाया मैं इसलिए निकला कि अपने नाना के दीन को जिंदा करूं और जो बिदअतें इस दीन में आ चुकी हैं उन बिदअतों को मिटाऊं। तो उसने किताब लिखी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अगर मुआशरे से ये चीज खत्म हो जाए कि लोग बुराई को रोकने के लिए आगे न बढ़ें, मन्नियत मुआशरे में आ जाए, सेल्फिशनेस मुआशरे में आ जाए कि सिर्फ मेरा घर, सिर्फ मेरा बच्चा, सिर्फ मेरा कारोबार, सिर्फ मेरी नस्लें सुधरें, सिर्फ मेरी नस्लें परवान चढ़ें, सिर्फ अपना सोचता रहे, ये ज़कात का कॉन्सेप्ट, ये खुम्स का कॉन्सेप्ट, ये यतीम परवरी का कॉन्सेप्ट, ये बेवगान की परवरी का कॉन्सेप्ट, ये क्यों है? ये दीन इस्लाम ने दिया। मुआशरा तब तक नहीं सुधरता जब तक मुआशरे में सोशल वर्क न किया जाए, जब तक फलाही काम न किए जाए, क्योंकि अगर हर बंदा अपना सोचेगा तो मुआशरे में बेहरावरी बन जाएगी। इसी तरह आप जब भी किसी मासूम को, छठे इमाम को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो साथ में फरमाते हैं मैंने अपने बाबा के कांधों पे काले निशान देखे। पूछ रहा बोला ये कैसे निशान थे? कि ये अंधेरी रातों में यतीमों को खाना देने जाते थे,
बोरियां अपने कांधों पे उठाते थे। इसी तरह मौला हसन जब अली को गुस्ल दे रहे हैं तो मौला अली के बदन पर भी निशान थे कि ये मेरे बाबा अली थे जो यतीम परवरी करने जाते थे। यानी सारे कूफे के यतीम जब पता चलता है, यानी उन यतीमों को भी नहीं पता क्योंकि 3 दिन से अमीरुल मोमिनीन घर पे बीमार पड़े हुए थे। ये वाक़या आप मुसीबत अमीरुल मोमिनीन का सुनते हैं ना कि बच्चे दूध के प्याले लेकर आते हैं। मौला कहते प्याले किसके लिए लेकर आए हो? वो बेवा खातून कहती है मौला दूध बेचती हूँ लेकिन आज बच्चों ने दूध बेचने नहीं दिया। का हकीम ने कहा है अली को दूध की ज़रूरत है। ये मोहब्बत यतीमों के दिलों में, ये मोहब्बत गुलामों के दिलों में कि पूरे मदीने के गुलाम सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आज़ाद किए आपके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आज़ाद किए तो इनका वजूद जालिमों को खटकता था क्योंकि ये अमर बिल मारूफ करते थे, नहीं अनिल मुनकर करते थे। अगर जिंदगी में हदफ बुलंद न हो, अगर जिंदगी में इंसान की हमनशीनी अच्छी ना हो, अगर जिंदगी में इंसान के दोस्त अच्छे ना हो तो इंसान की जिंदगी में खुशी नहीं आती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पॉइंट्स को बहुत ही चीदा चीदा पॉइंट्स बता रहा हूं। दूसरा फरमाया वो लोग गमगीन होते हैं। कौन गमगीन होते हैं? फरमाया जो दूसरों के माल में आंख डालते हैं। मन नज़र माफी ऐदिन नास ताल हुज़्नो। फरमाया अगर खुश रहना चाहते हो तो जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाओ। किसी के बड़े घर में गए और हसरत में पड़ गए कि ये घर मुझे क्यों नहीं मिला, इंसान क्या हो जाएगा? गमगीन। किसी की बड़ी गाड़ी देखी उसमें आंख डाली, इंसान गमगीन। किसी के पास कोई अच्छी चीज देखी मेरे पास नहीं, इंसान गमगीन। जनाब शाम जब इमाम के पास आए ना, मौला मैं गरीब हूँ, इमाम ने फरमाया सिर्फ गुर्बत को देखोगे तो गमगीन हो जाओगे। वो देख जो तेरे पास है, वो न देख जो तेरे पास नहीं है। जो नहीं है वो देखेगा तो हमेशा गम में रहेगा कि मेरे पास तो घर भी नहीं, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, मेरे पास तो ये भी नहीं, मेरे पास तो वो भी नहीं, फलां के पास तो ये है, फलां के पास का हमेशा गमगीन हो जाओगे। लोगों के पास जो है उनमें आंख न डाला करो। जो अल्लाह ने दिया है उस पर क्या किया करो? इक्तफा किया करो, मजीद मेहनत किया करो। जो अल्लाह दे उस पर शुक्र अदा करो, जो नहीं मिला उस पर क्या किया करो? सब्र। कहा ना मोमिन को अल्लाह ने 2 पर दिए हैं, परे शुक्र और परे सब्र। लेकिन जो लोग दिन रात दूसरों के माल को देखते रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? गमगीन रहते हैं। तो अगर इन सिफात पे हम अमल करें तो हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए, हमारी आखिरत भी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी मजलिस है, मैं थोड़ा जवानों के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि करबला की अक्सरियत भी क्या है? जवान है। रसूल गिरामी ने जब दावत इस्लाम दी, सबसे पहले जिन्होंने रसूल को ज्वाइन किया वो भी कौन थे? जवान थे। नौजवान किसी भी मुआशरे का क्या होते हैं? एक मरकजी हिस्सा होते हैं। दुश्मन अगर किसी मुआशरे को तबाह करना चाहता है वो सबसे पहले उनके जवानों को तबाह करता है। सबसे पहली प्लानिंग जवानों के लिए होती है। और आओ करबला के मैदान में अकबर जैसा जवान देखो, हाँ, कासिम जैसा नौजवान देखो। करबला में 2 तकसीम है, नौजवान और जवान। ये जवान हैं जिन्होंने इस लश्कर को उठाया। रसूल ने हसन हुसैन के लिए क्या फरमाया? इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फरमाया जवानी बड़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि जवानी में सारे मौज़लात, सारी परेशानियां, सारा शैतान का जोर जवानी में लगता है। अब इंसान की मर्जी है कि अपनी जवानी को तामीर में लगाए या अपनी जवानी को तबाही में खर्च करे। जवानी में शहवानी हमले सबसे ज़्यादा होते हैं, जवानी में शैतानी हमले सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप जवानी में क्या करते हो। जवानी मादन शहवात है, जवानी दावत है शैतानी का मरकज़ है। अगर कौम अपने जवानों पे तवज्जो न दे तो आपके जवान नस्ल को ये जालिम क़ुव्वतें, तागूती क़ुव्वतें चुरा कर लेकर जाएंगी। आज जवान सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है। ये शऊर देना कि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए है, ये मोबाइल हुसूल इल्म के लिए है, ये मोबाइल गुनाह के लिए नहीं है। और जवान कब तबाह होता है? फिर वही बात, जब जवान सुस्तियों में जाता है। फरमाया 2 तरह के लोग हैं, एक खुदाबीन, एक खुदबीन। अगर जवानी में खुदाबीन बनोगे, निगाह अल्लाह की तरफ होगी तो जिंदगी तामीरी जिंदगी होगी। लेकिन अगर जवानी में खुदबीन बन गए फिर वही बात है, अगर हदफ खुदा रहा तो जवानी कासिम जैसी होगी।
कि कहा ना कि कासिम भतीजे आपके लिए मौत कैसी है, का चचा अहला मिनल असल, ये शहद से ज़्यादा मीठी है। ये जवान इतना बमारिफत है कि मर्ग शहादत को शहद से ज़्यादा क्या समझ रहा है, शीरीन समझ रहा है। ये जवान खड़े हुए हैं दिफा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन में। अब जवान के अंदर अगर बसीरत नहीं होगी, दुश्मन जवान को इसी मोबाइल के ज़रिए, इसी फेसबुक के ज़रिए ये सोचना चाहिए घंटों घंटों में अपना कहाँ लगा देता हूँ, घंटों घंटों किन चीज़ों में गुम रहता हूँ, क्या वाकई उससे मेरी दुनिया बनती है, आखिरत बनती है। अंग्रेज़ कहते हैं टाइम इज़ गोल्ड, टाइम सोना है, वाकई टाइम सोना है। इसी टाइम से जन्नत खरीद सकते हो, इसी टाइम से जहन्नुम बना सकते हो। मासूम फरमाते अपना वक्त ज़ाया न किया कर, टाइम की कदर व कीमत जाना कर, टाइम को इबादत खुदा में गुजारा कर, टाइम को सालिम तफरीहात में गुजारा कर। आज आपके बच्चे घंटों घंटों ऐसी गेम्स में लगे रहते हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। कितने घंटे इन आँखों को, हमारी नस्लों को गुनाह में डाला जाता है, जिससे इंसान के ब्रेन पर भी इफेक्ट आता है, इंसान की आंखों पर भी इफेक्ट आता है। इसे ये पता होना चाहिए कि वाकईन आंखें किस काम के लिए खुदा ने दी, हाथ किस काम के लिए खुदा ने दिए, शिकम किस काम के लिए खुदा ने दी। तो अगर जवानी में इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा, मासूम फरमाते कुछ चीज़ों के जाने के बाद इंसान को बड़ा पछतावा होता है। मौला कौन सी चीज़? फरमाया अस्सेहत, सेहत अगर इंसान के हाथों से चली जाए, कहिए उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। दूसरा जवानी, बूढ़ों से पूछो कि जवानी की कीमत क्या है, मरीजों से पूछो कि सेहत की कीमत क्या है। का सेहत की कद्र और कीमत जान, जवानी की कद्र और कीमत जान, या लई तो शबाब मता यऊद, फिर आवाज देकर कहेगा ए जवानी कब वापस आएगी। मौला फरमाते जवानी कभी वापस नहीं आती। आज जवान हो, इसकी कद्र और कीमत को जान। आज अल्लाह ने सेहत दी है, इसकी कद्र और कीमत को जान। ऐसा ना हो ये खुदा सेहत छीन ले। जाओ हॉस्पिटल में उन बीमारों को देखो जिनके वजूद में सेहत नहीं है, फरमाया इसकी कद्र और कीमत को जान। सालिम तफरीहात में जाया कर, कि मैंने रसूल की मिसाल दी कि जब वो हमला करने आ रहे थे, नबी अपने असहाब के साथ गए। अब असहाब ने देखा कि हमला करने वाले तो नहीं आ रहे, कहा या रसूलल्लाह ऐसे खड़े हैं, कोई स्पोर्ट गेम हो जाए तो क्या किया जाए। दो गुरूह बने, अस्प सवारी, घोड़ों को दौड़ाते थे, कौन जीतेगा। तो ये गुरु कहे कि या रसूलल्लाह आप हमारी मतलब ए अपना टीम का हिस्सा बने, दूसरा कहें आप बी टीम का हिस्सा बने। तो रसूल ने कहा ठीक है मैं ए टीम का हिस्सा बनता हूँ। तो बी वालों ने कहा कि भाई हम नहीं खेलते अब रसूल, क्योंकि आपका हिस्सा है। तो नबी ने कहा ठीक है एक गेम में आपका हिस्सा बनूंगा, दूसरी गेम में आपका हिस्सा बनूंगा। यानी मदीने के जवानों के साथ रसूल गिरामी क्या कर रहे हैं, एक गेम में हिस्सा ले रहे हैं। और फरमाते उसमें भी रसूल खुदा क्या हो जाते हैं, अस्प सवारी में जीत जाते हैं। फिर तीरंदाजी होती है, फिर रसूल फरमाते हैं मैं इसका भी हिस्सा बनूंगा, उसका भी। यानी खुद अपने असहाब के साथ जाते थे सालिम तफरी में। आज जवान किन तफरीहात में लगे हुए हैं। आज किसी को हुक्के पे लगा दिया, किसी को पता नहीं सिगरेट पे लगा दिया। आज मुझे रिपोर्ट्स आ रही थी मुल्क में नशा इतना बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटियाँ जो मादन इल्म होनी चाहिए आज फहाशी का अड्डा बन चुकी हैं। आज वहाँ पे जवान इल्म हासिल करने, अब वही कह रहा हूँ नीयत क्या है यूनिवर्सिटी जाने की। नीयत अगर शहवत रानी है, नीयत अगर गुनाह है तो यूनिवर्सिटी से तबाह बर्बाद कर देगी। का मौलाना नेक तरीन बच्चे यूनिवर्सिटी में आए, 4 साल आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, अगर लायक हो तो 4 साल 3.5 साल, नालायक हो तो 5 साल भी निकाल देता है। 8 सेमेस्टर होते हैं, अगर प्रॉपर उन सेमेस्टर्स को पढ़े तो 4 साल में उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। अब वो यूनिवर्सिटी का माहौल इस जवान को तबाह बर्बाद कर देता है। फरमा हम निशीनी जवान की बड़ी अहमियत रखती है, माँ बाप इस पे गौर करें। रसूल खुदा फरमाते वैलुन, वाय हो आखिरी जमाने के जवानों पर और उनके माँ बाप पर। तो कहा या रसूल अल्लाह आखिरी जमाने के वो माँ बाप जो मुशरिक हैं? का नहीं, मोमिन वालिदैन पर। का क्या मतलब या रसूल अल्लाह? का वाय हो वो अपने जवानों की दुनिया की तो फिक्र करेंगे लेकिन उनके दीन की फिक्र नहीं करेंगे। ये तो होगा कि बच्चे ने, मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा कि ए ग्रेड लेकर आया है या बी ग्रेड लेकर आया है, और बाप बड़ा नाराज हो जाता है कि बेटा मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा दिया, तुम ए ग्रेड लेकर नहीं आए। लेकिन इस बाप को यह फिक्र नहीं है कि बेटा सुबह की नमाज पर उठा के नहीं उठा, इसे यह फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा लिबास कैसा पहन रहा है, इसे यह फिक्र नहीं है कि इसके 4 दोस्त जो इसके साथ बैठे हुए हैं वो दोस्त कैसे हैं। मतलब आखिरी जमाने में दीन प्रायोरिटी नहीं रहेगी, अखलाक प्रायोरिटी नहीं रहेगी। कि हम हॉलैंड गए, मोमिनीन बता रहे हैं कि मौलाना हमारे कई जवान यूरोप में, ये देखिए एक कौम की ताकत जवान होते हैं। सिर्फ इन 2 सालों में पाकिस्तान से, कल मैं सुन रहा था कि सिर्फ 5 लाख पाकिस्तान का वो बिजनेसमैन तबका जो इस मुल्क में सरमाएदार तबका था, 5 लाख वो निकला है, और 15 लाख सिर्फ जवान इस मुल्क से निकल के चले गए हैं।
ईरान में जब रहबर मुअज़्ज़म को पता चला फरार नुखबहा, नुखबे कहते हैं माशरे के वो जो इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने आईटी के माहिर, फिजिक्स में माहिर, जिनको किसी मुल्क का ब्रेन बोला जाता है, तो कहा कि ईरान के ब्रेन भाग रहे हैं। उन्होंने खास प्लानिंग की कि भाई अगर मुल्क से ब्रेन भाग गया तो मुल्क का क्या होगा। आपके मुल्क को कौन चलाता है? ब्रेन चलाता है ना। हमारे यहाँ तो ब्रेन है ही नहीं, तो चलाने वाले को बस ब्रेन भी नहीं है ना। का मुल्क को ब्रेन चलाता है। तो पता चला ब्रेन भाग रहे हैं मुल्क से। पूरी प्लानिंग की कि क्यों भाग रहे हैं, उनके रीजन ढूंढा। तो उन जवानों ने कहा कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, मैं कोई मशीन बनाना चाहता हूं, बजट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने अपना प्रोफार्मा भेजा है कनाडा किसी यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी मुझे नेशनलिटी भी दे रही है, वो मुझे बजट भी दे रही है, वो मेरे बच्चों को भी बुला रही है। यानी पूरी दुनिया की क्रीम ये वेस्टर्न वर्ल्ड खींच लेता है। फिर आप कहते हैं अंग्रेज बड़े तरक्की याफ्ता हैं। अमेरिका चले जाइए, सबसे अच्छे डॉक्टर पाकिस्तानी और इंडियन है। इंग्लैंड चले जाइए, हर फील्ड में आपको एशियन मिलेंगे। जर्मनी चले जाइए, आईटी में मेन लोग आपके एशियन मिलेंगे। भाई उनके मुल्कों को आपके लोग चला रहे हैं, आपका ब्रेन चला रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास माल है, उनके पास दौलत है, उनके पास पैसा है। वो पैसे की लालच देते हैं और ब्रेन को खरीदते हैं। फिर कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा तरक्की याफ्ता है। आप नासा में चले जाइए, मेन बंदे कौन के हैं? ये एशियन लोग हैं। डॉक्टर्स की फील्ड में एशियन लोग हैं, फिजिक्स की फील्ड में ये एशियन लोग हैं। आप जहां भी जाएंगे आपको अपने बंदे जरूर मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि बजट बनाओ इन ब्रेन्स के लिए ताकि अपने मुल्क से न भागें। लेकिन हमारा निगरान वजीर आला साहब कह रहे थे तो अच्छी बात है, पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, वहाँ कमाएंगे तो थोड़े बहुत चार पैसे यहाँ भी भेजेंगे, मतलब खुद काम नहीं करना, फिर भी किसके आसरे पर चलना है? जो बाहर जा रहा है। यानी जिस मुल्क की ये फिक्र ना हो कि मेरा जवान मेरे मुल्क से निकलता जा रहा है, मिडिल तबका भाग जाए, सरमाएदार तबका भाग जाए, फिर मुल्क में कौन रह जाएगा? वो अनपढ़ और गवार तबका रह जाता है। वो तो मुल्कों में चेंज नहीं लाता, वो तो मुल्कों में तब्दीली नहीं लाता। जब नालायक लोग सीटों पे बैठ जाते हैं, यजीद जैसा नालायक बैठा तो वाकई करबला रूनुमा हो जाता है। यही फिक्र अहले बैत थी कि अपनी नस्लों को बचाओ, अब नस्लों को एजुकेशन दो, लेकिन ये तो सोचो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है कहीं उसका ईमान तबाह बर्बाद न हो जाए। हम नशीनी सालिम, जवान तफरीह सालिम, हम नशीनी ब सालिम। तफरी करे तो अच्छी तफरी करे, बच्चों को स्पोर्ट में ले जाओ। ये 51 रकात जो मासूम फरमाते हैं शियों की निशानियां, 51 रकात दिन में पढ़ते हैं। ये 51 रकात मैंने काउंट किया, अगर 51 रकात है तो बंदा बड़ी स्पीड से साथ भी पढ़े तो 51 मिनट्स बन जाते हैं, थोड़ा सुकून के साथ पढ़े तो 1 आवर। मतलब डेली हर अली के चाहने वाले को 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी है। नमाज फिजिकल एक्टिविटी है ना, कमर का झुकना, सजदे में जाना, खड़े होना, बाजुओं से अल्लाह अकबर करना, ये पूरी फिजिकल एक्टिविटी है। और आज मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि जब आप सजदे में जाते हो तो आपके पूरा ब्लड आपके ब्रेन में आता है। उसके आने से इंसान की मेमोरी भी तेज होती है। बीमारियों में कैंसर क्यों होता है? अगर मैं 10 घंटे इस मेंबर पे बैठा रहूं, मेरे ब्लड की सर्कुलेशन अगर मेरी टांगों में ना हो, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो फरमाया अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहे तो इंसान को कभी कैंसर भी नहीं होगा। तो सारी चीजें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई हैं। मुआशरे का अगर जवान तबाह बर्बाद हो गया तो मुआशरा तबाह बर्बाद। आज कुव्वत हुसैनी ये है कि आपके जवान मुतमद्दिन बने, आपके जवान दीनदार बने, आपके जवान सलहशूर बने, आपके जवानों के अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा हुसैनी पैदा हो और बाहिम्मत बने और आला आदाफ ढूंढे। जब हदफ बुलंद होगा तो इस्लाम भी तरक्की करेगा, आपकी नस्लें भी तरक्की करेंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। व अज्जल फरजहुम, वक्त की कमी है लिहाजा बस यहीं पे बात को ख़त्म कर दिया जाता है कि जब तक नस्लों की तरबियत किरदार अहले बैत से न सीखी जाए, ये तारीख़ लड़ाई और झगड़ों के लिए नहीं है कि मुसलमानों ने अपनी तारीख़ को लड़ाई और झगड़ों का हिस्सा बना दिया, तारीख़ी शख्सियात को बुत बना दिया कि जना फ़लाँ को मानता है, जना फ़लाँ को नहीं मानता, उसको मानने से जन्नत में जाएगा, उसको न मानने से वहाँ जाएगा। तारीख़ है सिफ़ात का नाम। आप लाख इमाम हुसैन को माने लेकिन अगर किरदार इमाम हुसैन पे न चलें, फ़ायदा क्या हुआ? नारा हुसैन का लगाऊं, रहूं लश्कर यजीद में, फ़ायदा नहीं। कई थे ऐसे। देखिए तारीख़ इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियतें, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, क़ारियान कुरान, जिनके नाम से क़रात कुरान मशहूर है। इमाम हुसैन ने मदद के लिए बुलाया, बैठे रहे। जब पता चला मौला हुसैन शहीद हुए तो सिर्फ 2 जुमले कहे कि अगर रसूल होते तो इस कटे हुए सर का बोसा लेते। हुसैन का हिसाब अल्लाह के पास है, अल्लाह हुसैन का हिसाब लेगा।
मोहब्बत कर रहे हैं, मिलते थे मासूमीन से, फर्जंद रसूल मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन जब बुलाते थे कि आओ मदद के लिए, नहीं जाते थे। समियत बिदालिक फरदियत में, जिन्होंने सुना हुसैन कत्ल हुए और कत्ल हुसैन पे राजी हुए, मासूम फरमाते उस पर भी अल्लाह की लानत है। एक मर्तबा फिलिस्तीन में जो जुल्म कर रहा है आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, एक मर्तबा नहीं, मेरा क्या जाए। आज वाकई फिलिस्तीन एक दूसरी करबला बना हुआ है। कमजोर दिल मोमिनीन तो वो देख भी नहीं पा रहे जो हो रहा है वहां पर। बच्चों, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कि आज मुशरिकीन और कुफार जहाज़ों से उनके लिए खानों के बैग फेंक रहे हैं और मुसलमान बच्चे एक बैग के पीछे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। यह है मुआशरे से जब गैरत दीनी ख़त्म हो जाए फिर परवाह नहीं होती। ये इमाम हुसैन का पैगाम था, ले आमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आज गैरत हुसैनी होती ना, फिलिस्तीन में ये ना हो रहा होता, आज पूरी उम्मत खड़ी हो जाती। लेकिन आज इस उम्मत के बादशाह, इस उम्मत के वज़रा, हर बंदा अपने तख्त, ये सेल्फिशनेस का निज़ाम, यह हुसैनी निज़ाम, इसी निज़ाम को मिटाने के लिए फर्जंद रसूल निकले थे कि कम अज़ कम इस मुर्दा जिस्म को जिंदा करने के लिए एक अजीम शौक लगाया जाए कि जब आप हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को लेकर जाते हो तो उसको 3-4 शौक लगाए जाते हैं, शायद इसका दिल धड़क उठे कि शायद ये मुर्दा मुआशरा सुने कि नबी के नवासे के बदन पे घोड़े दौड़ाए गए, जिंदा हो जाए। आज इतनी आसानी से मुसलमान गुजर जाता है। शिया क्या मना रहे हैं कि शहादत हुसैन मना रहे हैं। सोचो तो सही, कैसा मुआशरा था, क्यों मुआशरा यहां पे आया, क्यों लोग खामोश रहे। आज की बीमारियों और निजासतों का भी इंसान इलाज कर सकता है। कितनी तरबियत की इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की, का बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को अपनी औलाद से। कोई अपनी औलाद को कारज़ार करबला में नहीं लाता, लेकिन खुदा से बड़ी मोहब्बत थी। कहा कासिम आए, हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, रोका। अब्बास बार बार कहने आए कि भैया जाऊं, कि नहीं अब्बास तू न जा। लेकिन अपना बेटा अली अकबर जब आया तो कहा बाबा जाऊं, कहते हैं बेझिझक कहा कि चला जा। पहले शहीद हैं, 2 रिवायतें हैं, एक कहते हैं जनाब अकील मुस्लिम के बेटे करबला के पहले शहीद हैं, लेकिन ज़्यादातर बोला जाता है जनाब अली अकबर करबला के पहले शहीद हैं। ये हिम्मत हुसैनी कि राह खुदा में अपना सब कुछ दे दिया, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। सलाम करें उन पाक शुहदा पर जिन्होंने अपना सब कुछ दिया दीन रसूल को ज़िंदा करने के लिए। फरमाए जो खुलूस दिल से हुसैन को सलाम करे, खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे,
कुछ जुमले ज़ियारत नाहिया के सुने, ये सलाम किसी जाकिर का सलाम नहीं, ये फर्जंद रसूल हुज्जत खुदा के सलाम। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं कहा जिनका रंग बदल गया, बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग नीला किया। बुखारी की हदीस है, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। रसूल खुदा फरमाते हैं मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। ये कैसे मुसलमान थे, इन्होंने रसूल की नवासी को तमाचे मारे। रिवायत के जुमले हैं, रावी कहते हैं मौला हुसैन की आदत थी वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन मुस्तहब नमाज घर में पढ़ते थे। साहबी ने कहा मौला आप इतनी जल्दी घर क्यों जाते हैं? अर्ज की अल्लाह ने मुझे एक 4 साला बेटी दी है, ये बच्ची मेरा इंतजार करती है, 2 मुसल्ले बिछाती है, एक अपने लिए एक अपने बाबा के लिए। कैसी तरबियत की आले रसूल अपने बच्चों के। करबला से मदीने से करबला पूरे रास्ते में सकीना बाबा के साथ नमाजें पढ़ती थे। ये बड़ी सख्त रिवायत है, आज न पढ़ो तो कब पढ़ो। फरमाया जब शाम गरीबा आ गए, नमाज असर का वक्त हुआ, बच्ची ने 2 मुसल्ले बिछाए, एक अपने लिए एक अपने गरीब बाबा के लिए। दुआ के लिए हाथों को उठाया, मेरे अल्लाह मुझे बाबा की ज़ियारत करा दे। बच्ची बाबा को याद कर रही थी। रिवायत के जुमले हैं, बच्ची को किसी के चलने की आवाज़ आई, दौड़ी दौड़ी खेमे से बाहर गए, शायद मेरा बाबा आया। लेकिन जैसे खेमे के बाहर गए, बच्ची ने क्या देखा, ओ शिमर है हाथ में ताजियाना लिए हुए, खुदा किसी बच्ची को बाबा का कातिल न दिखाए। 4 साला बच्ची मासूमा बच्ची लई कहता है सकीना किसका इंतजार कर रही हो? कहती है बड़ी देर हो गई, मेरा बाबा नहीं आया। इमाम ज़माना अगर मजलिस में मौजूद है
मौला मुझे माफ करिएगा। जैसे बच्ची ने कहा बाबा का इंतजार कर रही हूँ, रावी कहता है नहीं ने वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। कहा शिमर के हाथों में हुसैन का कटा हुआ सर था, सर को बच्ची की तरफ फेंक दिया। ऐसे मेरे तेरे हाथ कट जाते बच्ची ने जैसे बाबा का कटा हुआ सर देखा, रो के कहने लगी मेरे गरीबुल वतन बाबा, मेरे पर्दे से बाबा। अब ये मेरा तस्वुर है, रिवायत के जुमले नहीं। शायद बाबा का सर गोद में लिया हो, रो के बाबा से ये जुमले कहो। कहने लगी बाबा मेरे गरीबुल वतन बाबा, ओ बाबा अकबर का लाशा तूने उठाया, अब्बास के बाद तूने उठाया, ओ लाशें उठा उठा कर थक जाने वाले। ओ बाबा 4 बरात तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, आज आजा मेरे सीने पे सो जा। आयतुल्लाह मज़ाहिरी फरमाते हैं बच्ची बाबा से प्यार कर रही थी, यहाँ शिमर आगे बढ़ा, बच्ची से बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे मारे कि सकीना बेहोश हो गए। सैयदा ज़ैनब ढूंढते ढूंढते खेमे में पहुंचे, क्या देखा बच्ची ज़मीन पे पड़ी है, कान भी जख्मी है, रुखसार भी जख्मी है। मुझे नहीं पता ज़ैनब ने बच्ची को कैसे होश में लाया होगा। कदीमी अज़ादारो मुझे सोच के बताओ, जैसे बच्ची की आंखें खुली, पुप्पी अम्मा से ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा शिमर ने मुझे तमाचे मारे, ये भी नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरा बाबा कहा है, ये भी नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरे दुर छीने गए। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, सकीना ने क्या कहा, जैसे निगाह ज़ैनब पे पड़ी, रोकेगा पुप्पी अम्मा आपकी चादर कहा है। ज़ैनब ले का सकीना जो शिमर तेरे दुर ले गया, ओ मेरी चादर भी ले गया। मातम हुसैन